ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में रहिए। आराम से बैठिए या लेट जाइए। कुछ भी जानना नहीं है, केवल विश्राम करना है, जागते हुए विश्राम करना है। तब आप पाएंगे कि आप स्वतः ही अपने में होंगे। बहिर्मुखता मिटकर अंतर्मुखता होगी। जब भी कोई काम नहीं हो तो हम कुछ जानने लगते हैं। जानना एक बड़ा भारी काम है। तो जब काम नहीं है तो जानना बंद रखिए और विश्राम की मुद्रा में आइए। जैसे भी आपको विश्राम मिलता हो, आराम कुर्सी पर बैठकर या लेटकर। बस काम तो कुछ है नहीं, अब जानना भी नहीं है। विचार भी करना जानना ही है, विचार भी नहीं करना है, किसी को याद भी नहीं करना है। तब आप विश्राम में होते हैं, अपने स्वरूप में विश्रांत होते हैं। तब आप अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहते हैं। कोई काम भी नहीं, कुछ जानना भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, क्रिया भी नहीं। तो स्वयं को स्वयं का अनुभव होता है। आपको विश्राम मिलता है और विश्राम करना ही मोक्ष का मार्ग है। जगत तो ज्ञान को अच्छा मानता है और आराम करने को हराम मानता है। जगत आराम को हराम कहता है, हम आराम को मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। परमात्मा आराम ही कर रहे हैं, न जान रहे हैं न कुछ काम कर रहे हैं, केवल विश्राम ही कर रहे हैं। और जब कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी जान नहीं रहे हैं, तो वे अपनी मूर्ति में स्थित हैं, पिंडस्थ हैं और उनको सुख का अनुभव हो रहा है, आराम में है, अपने स्वरूप में विश्रांत है। प्राय तो हम कुछ न कुछ काम ही करते रहते हैं। कुछ काम नहीं तो अखबार पढ़ने लगते हैं, मोबाइल पर कुछ जानने लगते हैं। काम से मुक्त हुए तो ज्ञान में आ गए, ज्ञान छोड़कर काम में लग गए। फिर भले ही काम पूजन करने का हो, भगवान की परिक्रमा लगाने का हो, धर्म चर्चा करने का हो, भगवान की स्तुति करने का हो, आरती करने का हो, विश्राम नहीं करते, रख कर चूर कर सोते हैं, अचेतन समान हो जाते हैं। कभी तो तनाव इतना होता है कि निद्रा भी नहीं आती। तो न जागते जैसे हैं न सोते जैसे, और मुश्किल होती है। निद्रा का सुख भी नहीं, जागृति का सुख भी नहीं। तनाव का ऐसा खराब फल होता है। बाहर लाभ आने के बहुत प्रकरणों में रहते हैं तो तनाव में रहते हैं, निद्रा भी नहीं आती है। सोने का लाख यत्न करें, नींद की गोली भी लें तो निद्रा नहीं आती। पहले ही स्वास्थ्य खराब, निद्रा नहीं आती है तो और स्वास्थ्य खराब, फिर दवाइयां लेते हैं तो और स्वास्थ्य खराब, अंततोगत्वा और रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा ये हमारा आज का भौतिक जीवन है। ज्ञान भी थोड़ा हो, काम भी थोड़ा हो,
अभी संसार अवस्था में है, कुछ परावलंबन है तो कुछ ज्ञान और क्रिया हो जाती है, पर वह अल्प हो, अल्प ही आरंभ हो, अल्प ही परिग्रह हो। बहु आरंभ नहीं हो, बहुत परिग्रह नहीं हो, तो स्वरूप में स्थिति होती है। अपनी मुद्रा से हम युक्त रहते हैं और उसमें ही हमको विश्रांति मिलती है। कुछ भी काम नहीं करते, आराम ही करते। आराम करना ही सुख भोगना है। आराम करने का अर्थ निद्रा लेना नहीं है। आराम करने का अर्थ ज्ञान और क्रिया से मुक्त करना है। तब निद्रा की आवश्यकता नहीं रहती। हमको अपने स्वरूप का ही संचेतन होता है, अनुभव होता है और उससे उत्तरोत्तर आत्मोत्थान होता है, सुख में वृद्धि होती है। आत्मा का उत्थान सुख में वृद्धि है। कोई बड़ा पद मिल जाना, कि धन मिल जाना, कि बहुत ज्ञान मिल जाना, यह उत्थान नहीं है। आत्मा का उत्थान न शरीर सुखद होना है, न शरीर में स्थिति होना है। जितना समय हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, उतना ही हमारा उत्थान जानो। जितना बहिर्मुक्त है उतना ही पतन जानो। जितना बहिर्मुक्त है उतना कुशील जानो। जितना अंतर्मुक्त है उतना शील जानो। अंतर्मुक्ता में आप अकेला ही है, असंग है, वही मोक्ष मार्ग है। संसारी जीव संग में रहते, जहाँ संग है वहाँ घोर आपदा है, विपदा है। असंग रहने की आदत डालना है। जहाँ किसी का भी संग नहीं, तो हम वीतराग होते हैं। हमको हमारी मुद्रा का ही संग होता है और वह मुद्रा परमात्मा है, तो हम परमात्मा के संग में रहते। हमारी मुद्रा सत है, तीनों काल है, उसका समागम वही सत समागम है। संयोग कोई सत नहीं है, पहले नहीं थे आगे नहीं होंगे, तो वे वास्तव में असत ही है। और संयोग में है तो भी उनकी उपलब्धि वास्तव में नहीं है। उनके साथ हमारा एकत्व नहीं होता है, वे भिन्न ही रहते, तो उनका संग होना भी केवल आकुलता का ही कारण बनता है। ऐसे संग की इच्छा नहीं करना है, केवल अपने मूर्त का ही संग हो, उसी में हमको विश्राम मिलता है। वही विश्राम हमने करना है। उसको स्वरूप विश्रांति कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं, चारित्र कहते हैं, सामायिक कहते हैं, प्रतिक्रमण कहते हैं, आवश्यक कर्म कहते हैं। वही करने योग्य कार्य है। जिसको अवश्य करना चाहिए वह आवश्यक है। एक ही काम अवश्य करने योग्य है, वह विश्राम करना है। अपने स्वरूप में रहकर आराम भोगना है, आनंद भोगना है। आराम ही आनंद है, आराम से भिन्न कोई आनंद नहीं। निज विस्तार में रहते हैं तो हमको आराम मिलता है। हम वेदना से और राग द्वेष दोनों से मुक्त होते हैं। वही साधक की दशा है, वही सिद्ध का स्वरूप ही है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। ध्यान में मन नहीं लगता हो तो इसका अर्थ नहीं है कि हम जानने लग जाए, कुछ काम करने लग जाए। ध्यान में मन नहीं लगता है तो सो जाइए, पर ज्ञान नहीं करना है, क्रिया नहीं करना है। निद्रा में उतना कर्मों का बंध नहीं होता जितना जागृति में बहिर्मुख रहने से होता है। जागने से तो अच्छा है कि गहरी नींद में सो जाना है, उसके लिए कोई दवा नहीं लेनी है। कुछ जानना नहीं है, कुछ करना नहीं है और स्वरूप संवेदन भी नहीं हो रहा, निद्रा आ जा रही है, तो कोई दोष नहीं है।
लेकिन जागते हुए अपने अनुभव रूप रहे तो सोना नहीं है। वास्तव में तो जब हम जानने का अभिप्राय छोड़ देते हैं, क्रिया का अभिप्राय छोड़ देते हैं, तो हमको निद्रा नहीं आती, अपितु अपूर्व शारीरिक सुख का अनुभव होने लगता है। निद्रा तो उनको ही आती है जो तनावग्रस्त रहते हैं, ज्ञान क्रिया के फेर में रहते हैं, उनको ही बहुत निद्रा आती है और वे ही बहुत बीमार भी रहते हैं। कसाई भी उनको बहुलता से होती है, वे अस्वस्थ रहते हैं, कसाईग्रस्त रहते हैं, पाप परिणामों से युक्त रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान और क्रिया दोनों को ही छोड़ देते हैं, विश्राम करते हैं, अपने स्वरूप में विश्राम मिलता है। जब बाहर नहीं है तो अपने में है, अपने में है तो विश्राम में है, आनंद में है। तो विश्राम और आनंद एक अर्थक है। जगत उस विश्राम को जानता नहीं, उस विश्राम को हराम बोलता है, क्योंकि जगत मिथ्या दृष्टि है। वह रिटायर होना ही नहीं चाहता है, बहुत धन हो तो भी वह व्यवसाय से निवृत्त नहीं होना चाहता है, वह क्रिया करते हुए रहता है। अपने सिर पर ज्ञान और काम का बोझ रखता है, आकुल व्याकुल रहता है, थोड़ी भौतिक उपलब्धि पाकर अल्प समय में ही मर जाता है, कुछ भी आत्महित नहीं कर पाता है। विश्राम करिए, जानने की भावना छोड़िए, कुछ करने की भावना छोड़िए। समझ लीजिए कि हमारे पास नेत्र नहीं है, कान भी नहीं है, नासिका भी नहीं है, जिह्वा भी नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय भी नहीं है, मन भी नहीं है, मस्तिष्क भी नहीं है, मूर्त हाथ भी नहीं है, मूर्त पैर भी नहीं है। आप एकांत अमूर्त ही हैं। कुछ बाहर का जानना नहीं हो रहा है, कुछ हिलडुल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। तो सहज ही अपनी काया में स्थिति है, वही विश्राम की स्थिति है। ना कुछ जानना है, न कुछ काम करना है, कुछ भी काय चेष्टा नहीं, उस मन मस्तिष्क का व्यापार नहीं, कुछ इंद्रिय ज्ञान नहीं, बस अपने शरीर का अनुभव होने लगता है और हमें सुखानुभूति होती है। शरीर का अनुभव ही सुख का अनुभव है। सुख शरीर से भिन्न नहीं है, पर्याय अपने विस्तार से भिन्न नहीं है। शरीर के अनुभव में क्षेत्र और वृत्ति दोनों का ग्रहण हो गया, तो वस्तु वास्तु वृत्ति रूप है। वास्तु वृत्ति का भेद भी छोड़ देना है, बस शरीर का अनुभव करते हुए रहना है। शरीर के अंग उपांगों का विकल्प भी छोड़ दीजिए, बस शरीर के अनुभव रूप रहना है, केवल शरीर के अनुभव रूप रहना है। अंग उपांगों का विकल्प भी नहीं, केवल शरीर माने केवल सुख। केवल शरीर कहें कि केवल सुख कहें, क्यों शरीर ही सुख है। तो केवल सुख की आकांक्षा है तो केवल शरीर का अनुभव करिए, शरीर ही सुख है। शरीर से भिन्न कोई सुख नहीं है, शरीर से भिन्न कहीं सुख पाया नहीं जाता है। तो शरीर को ही पा लीजिए, शरीर में ठहर जाइए, वहीं आपको विश्राम मिलता है। कोई ज्ञान नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई यात्रा नहीं, कोई शुद्ध आहार का ग्रहण करना भी नहीं, कोई धर्मोपदेश भी नहीं, कोई धर्म श्रवण भी नहीं, कोई मंत्र जाप भी नहीं। सब बातों से विश्रांति, पूरी तरह निवृत्ति, पाप से भी निवृत्ति,
पुण्य से भी निवृत्ति। ज्ञान में ही पाप और पुण्य होते हैं, ज्ञान से निवृत्ति, तो वहाँ परम सुख का अनुभव है। न कुछ ज्ञान है न कुछ क्रिया है, हम विश्राम में हैं, अपनी मूर्त में हैं, पिंडस्थ हैं, आनंद को भोगते हैं। वही आनंद का भोगना हमको इष्ट है, वही परम पद में स्थित रहना है। अपनी मूर्त परम पद कहलाती है, उत्तमार्थ कहलाती है, भगवान कहलाती है। उसी में बैठना, स्थित रहना, वही परमात्मा होना है। भगवान बनना सब चाहते हैं, पर अपनी मूर्त में स्थित होना ही भगवान बनना है, वही सुखी होना है। सुख की कामना है तो अपने शरीर की ही कामना करिए। शरीर को पाना ही सुख को पाना है। लोग शरीर नहीं पाना चाहते, धर्म शरीर को पाना ही है, पर खुद का शरीर को तो उपचार से ही शरीर संज्ञा है। शरीर ही हमारा रूप है, उसी में स्थित रहना है, उसी शरीर को पाना है, उसी शरीर के स्वामी बनना है, उसी शरीर में अहमपना धारण करना है, अपने शरीर में ही अहंकार करना है, ममकार करना है। ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है और ये आनंद रूप है। आनंद के सिवा कुछ नहीं है, केवल परम शांति है, अत्यंत निराकुलता है, केवल विश्राम है, आनंद का भोग है, कुछ विकल्प नहीं है, उपयोग पर की ओर नहीं है, केवल सुख का भोग हो रहा है। और वह सुख का भोग अर्थात अपने शरीर का भोग। शरीर ही सुख है तो हम शरीर को ही भोगते हैं और वहाँ परमानंद होता है, वीतराग होते हैं। पर यह सब कार्य इंद्रियों का निरोध करके होता है, वह जानने रूप नहीं है। इंद्रियों से जानना होता है, हमें जानना नहीं है। जानने में तनाव होता है, व्यग्रता होती है, आकुलता होती है, राग द्वेष और कर्म का बंध होता है। ज्ञान भी नहीं करना है, क्रिया भी नहीं करनी है, विश्राम करना है। बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी कहता है आराम करिए, लोगों से मिलना जुलना भी बंद करा देते हैं। मरीज के पास कोई नहीं जाएगा, मरीज को अकेला छोड़ दीजिए। अकेले में वह लौट कर अपने में आता है और सुखी हो जाता है। अकेले हो जाना है, स्वयं स्वयं के चिकित्सक होकर अकेले हो जाइए। आप ही आपको सुझाव दीजिए अकेले रहने का, अपनी मूर्त के संग रहने का। वहाँ एकत्व भी है और द्वैत भी है। मैं एक हूँ, विस्तार वृत्ति का समुदाय होने से मैं दो हूँ। द्रोवी भी है, उत्पादक भी है, सब कुछ अपने में है। हम स्थायी भी हैं और प्रति समय नया नया सुख भी अनुभव में आता है, पर उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी क्रिया नहीं। अपने में मगन है, वहाँ अकंप है, इंद्रियां बंद हैं, विचार भी बंद है, स्मृति का कार्य भी नहीं है। ऐसी परमानंद दशा को हमने पाना है, विश्राम की अवस्था को पाना है। वही वास्तविक कर्म है, बाकी सब दुष्कर्म है। हमें कर्मठ होना है, लेकिन वह कर्म आत्मानुभूति है। बाहर तो कर्म है ही नहीं, सब दुष्कर्म है। विश्राम करना ही कर्म है, वही उत्तम कर्म है। परमात्मा भी विश्राम ही कर रहे हैं, विश्राम ही करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। स्वरूप ही काम के भार से रहित है, हम निर्भर हैं। आनंद भोगना ही हमारा कार्य है।
अन्य कोई काम नहीं। नेत्रों के भाग पर आई। आंखों से देखने से बचना है, कानों से सुनने से भी बचना है, नासिका से सूंघने से भी बचना है, जीवा से कुछ चखने से भी बचना है, छूने से भी बचना है, विचार करने से बचना है, बोलने से बचना है, कुछ भी याद करने से बचना है, हिलने डुलने से बचना है, केवल आराम करना है, चाहिए कुछ भी नहीं है, निष्कर्म हो जाना है, क्रिया रहित हो जाना है, ज्ञान रहित हो जाना है, आनंद भोजी होना है। कानों का भाग। जब विश्राम का मन बनाते हैं तो थकावट समाप्त होती है, निद्रा आ जाती है, तो जाग करके विश्राम करना है, तो फिर निद्रा आने वाली नहीं है। निद्रा की भी एक सीमा है, उससे अधिक चाहें तो भी निद्रा नहीं आती। निद्रा भी एक रोग है, पर रोग भी मिटता है जब हम अपना अनुभव करते हैं, अपने स्वरूप में विश्रांत होते हैं। जैसे वेदना होकर मिट जाती है, ऐसे ही निद्रा होकर मिट जाती है। निद्रा और वेदना को एक कोटि में रखिए, दोनों ही चिद विकार हैं, जीव का स्वरूप नहीं है। नासिका पर आइए। सुनने में विश्राम नहीं है, सुनना बंद करने में विश्राम है। सुनना बंद करने को कहा तो समग्र ज्ञान और क्रिया को बंद करना है, वही हमारे स्वरूप में स्थिति होती है। हम कायस्थ होते हैं, भगवान होते हैं। भगवान होना दूर नहीं है, जहाँ स्वरूप में स्थित हुए, अपनी काया में स्थित हुए, उस समय हम भगवान हैं। मोह रहित होना ही भगवान होना है। वहाँ हम जितेंद्रिय भी हुए, मोह रहित भी हुए, वही तो परमात्मा का स्वरूप है। विश्राम कर रहे हैं, सो भी नहीं रहे हैं और कुछ ज्ञान भी नहीं कर रहे हैं, कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, कुछ विचार भी नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी मूर्त में हैं, आनंद का भोग हो रहा है, वही परमात्म दशा है। उस परमात्म दशा को हमने प्रतिपल पाना है। हम परमात्मा होकर ही प्रतिपल रहें, अपने आनंद को भोगते हुए रहें। सीने के भाग पर आइए। हृदय स्थान, पेट का भाग, पीठ, या तो जब बोलना सुनना है तो हम अंगों का विकल्प करते हैं, अन्यथा तो जब ज्ञान क्रिया का निषेध वर्तता है तो हम अपनी मूर्त में होते हैं। किसी भी भाग में हो कुछ अंतर नहीं पड़ता है, कुछ विभाग भी नहीं करना होता है, एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने का प्रयत्न भी नहीं करना है। वृत्ति सहज जिस किसी भाग में रहे, विचरण करे अपने आप ही। हमने कुछ नहीं करना है, हमने तो विश्राम करना है। और विश्राम में जो भी संवेदन हमको अपनी मूर्त का होता है, जिस किसी भाग में होता है, छोटे भाग में होता है कि बड़े भाग में होता है,
जो अपने आप होता है, स्वयं होता है, बिना यत्न के होता है। यत्न तो इतना ही है कि हमने जानना नहीं है, कुछ क्रिया करना नहीं, और विश्राम तो कुछ करना नहीं है, नहीं करना है, निवृत्ति लेना है। वह निवृत्ति ही सुख स्वरूप है। पेट का भाग, दाई भुजा, दाई हथेली, बाई भुजा, बाई हथेली, दाहिना पैर, बायां पैर। इस प्रकार हमने विश्राम किया, अपने स्वरूप में रहकर आराम किया, कुछ ज्ञान नहीं किया। अभी निरंतर स्वरूप में स्थिति नहीं हुई, कुछ सुनना भी हुआ, कुछ विकल्प भी हुआ, पर वह कुछ मोक्ष मार्ग नहीं। जो सहज ही बिना ज्ञान क्रिया के विश्रांति हुई, अपने स्वरूप का संवेदन हुआ, वही वास्तविक विश्राम है, वही मोक्ष का मार्ग है। उसी विश्राम को करते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।